प्यारे बच्चों एवं साथियों, आपका पुनः हमारे YouTube चैनल जेपी सर केमिस्ट्री में हार्दिक स्वागत है। ठीक है, आज के टॉपिक में हम आपको क्वांटम नंबर्स के बारे में बताने जा रहे हैं। क्वांटम नंबर्स वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए। इसके ज्ञान से बहुत कुछ सीखा जा सकता है कि किसी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, किसी सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये सब जानकारी हमें क्वांटम नंबर की सहायता से प्राप्त होती है। तो आज का टॉपिक है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर आज का टॉपिक है। क्वांटम नंबर मतलब क्वांटम संख्याएं। ठीक है भाई, तो ध्यान से बात को सुनिए कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, एक इक्वेशन है जिसको कहते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के हल से, यानी जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का हल किया जाता है तो 3 क्वांटम नंबर्स की उत्पत्ति होती है। कितनी होती है? 3 क्वांटम नंबर्स की उत्पत्ति होती है। एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कौन सा भाई? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे मुख्य क्वांटम संख्या भी कहते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। तो पहली कौन सी मिलती है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के हल से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स का बारे में पता लगता है। दूसरी लगती है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे कहते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या कहते हैं। और तीसरी क्वांटम नंबर जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हल से मिलती है उसे कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यानी जो तीसरी क्वांटम नंबर प्राप्त होती है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के हल से, उसे कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे कहते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का हल किया गया है तो मुझे 3 क्वांटम नंबर्स प्राप्त हुई हैं, जिन्हें हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहा है, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहा है। ये क्वांटम नंबर्स एटम्स की क्वांटम नंबर्स कहलाते हैं। कितनी कहलाती हैं? एटम्स की क्वांटम नंबर कहलाती है। यानी जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हल से जो 3 क्वांटम नंबर्स प्राप्त हुई थी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इन्हें क्या कहते हैं? एटम्स की क्वांटम नंबर कहते हैं। इन 3 क्वांटम नंबर्स के अतिरिक्त एक चौथी क्वांटम नंबर भी होती है, जिसे हम स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। कौन से कहते हैं? स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। ये क्वांटम नंबर वेव मैकेनिक्स से उत्पन्न नहीं होती है, लेकिन ये स्पेक्ट्रा से प्राप्त होती है। यानी जब स्पेक्ट्रा का एनालिसिस किया जाता है तो चौथी क्वांटम नंबर प्राप्त होती है, जिसे स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। यानी हिंदी में कहते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। तो क्वांटम संख्याएं 4 होती हैं। कौन कौन सी? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर होती है। ठीक है भाई, तो 4 क्वांटम नंबर होती है। इन चारों क्वांटम नंबर जो कहलाती हैं वो क्वांटम नंबर कहलाती है। ठीक है भाई। अब इन क्वांटम नंबर्स की सहायता से क्या करते हैं? जो एटम्स क्वांटम नंबर्स हैं, इनकी सहायता से वेव की शेप, साइज और ओरिएंटेशन के बारे में पता लगता है, जबकि स्पिन क्वांटम नंबर से
हमें स्पिनिंग के बारे में पता लगता है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है। अब हम एक एक करके सभी क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके परमिटेड वैल्यू के बारे में भी ज्ञान करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है एजीमुथल क्वांटम नंबर, सबसे पहले है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? एन से प्रदर्शित करते हैं। यह क्वांटम संख्या मुख्य कोश के बारे में जानकारी देती है, यानी मेन सेल के बारे में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। ठीक है, इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की सहायता से मुख्य सेल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसे स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या की सहायता से ये पता लगाया जाता है कि एटम की साइज क्या है, कितना बड़ा एटम है, यानी नाभिक से लेकर, इस क्वांटम नंबर की सहायता से नाभिक से लेकर बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के मध्य की दूरी का ज्ञान होता है। यानी जैसे जैसे क्वांटम नंबर का मान बढ़ता है, एटम का साइज बढ़ता है और उसकी एनर्जी भी बढ़ती है। यानी मुख्य क्वांटम संख्या मुख्य सेल को प्रदर्शित करती है। इसकी सहायता से नाभिक तथा बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के मध्य की दूरी का ज्ञान होता है। जैसे जैसे इनका मान बढ़ता है तो एटम का साइज बढ़ता है, उसके साथ साथ उसकी एनर्जी भी बढ़ती है। ठीक है भाई। इसके बाद आते हैं, इसका परमिटेड वैल्यू निकालते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट होता है ये परमिटेड वैल्यू, यानी आदेशित मान इसके क्या क्या हो सकते हैं। आदेशित मान ज्ञात करना है, यही मेन पॉइंट होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का। ठीक है भाई। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के मान, ध्यान देना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के मान 0 के अतिरिक्त कोई भी धन पूर्णांक हो सकता है। यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान 0 के अतिरिक्त कोई भी धन पूर्णांक हो सकता है, अर्थात n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट तक इतने मान हो सकते हैं। 0 के अतिरिक्त कोई भी धन पूर्णांक हो सकता है, यानी n बराबर 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट। कितने हो सकते हैं? अनंत मान हो सकते हैं। लेकिन अभी तक ज्ञात एलिमेंट्स में केवल 1 से लेकर 7 तक मान ही स्थापित किए जा सकते हैं। तो n के मान अनंत हो सकते हैं, लेकिन अभी तक जितने एलिमेंट ज्ञात हैं उनमें केवल 1 से लेकर 7 तक मान ही प्रदर्शित कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, इसके n के मानों को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो लेटर यहाँ लिख दीजिए और यहाँ वैल्यू ऑफ n कर दीजिए। अगर k सेल है तो n का मान 1, l सेल है तो n का मान 2, m सेल है तो n का मान 3, n सेल है तो 4, o सेल है तो 5, p है तो 6, q है तो 7। यानी अभी तक जितने एलिमेंट ज्ञात हैं उनमें n के मान 1 से लेकर 7 तक ही आदेशित हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। ठीक है भाई। इसकी सहायता से हमने क्या निकाल लिया है कि सेल में कितने मान हो सकते हैं n के। ठीक है भाई। अब हम ज्ञात करेंगे कि किसी सेल, जैसे k सेल है, l सेल है, m सेल है, n सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। यार ध्यान दीजिए आप लोग, किसी सेल में फार्मूला होता है, किसी सेल SHELL वाला यहाँ पर है, सेल माने कक्षा। किसी सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 2
एन स्क्वायर के बराबर होती है। कितनी होती है? किसी मुख्य शेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n स्क्वायर के बराबर होती है। जैसे देखिए, नंबर फर्स्ट कर दें, फॉर के सेल। पहली सेल कौन होगी जाके? के सेल। और के सेल के लिए n बराबर 1 होता है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 2 यानी 2 इंटू 1 यानी 2। यानी पहली सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। सेकंड पॉइंट आता है फॉर ईएल सेल। ईएल सेल सेकंड सेल कहलाती है आपकी। इसके लिए n बराबर 2 होता है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है 2n स्क्वायर, यानी 2 इंटू 2 की पावर 2 यानी 2 इंटू 4 यानी 8। तो दूसरी सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। तो पहली सेल में कितना है? 2 होते हैं अधिकतम इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल में 8 अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं। थर्ड पॉइंट में लिखिए फॉर ईएम सेल। ये थर्ड सेल है, यानी n बराबर थर्ड होगा। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसमें? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फार्मूला आपको पता ही है, 2n स्क्वायर है, 2n स्क्वायर। यहाँ पर थर्ड सेल के लिए n का मान 3 होता है, तो 3 का वर्ग कर दीजिए, तो 2 इंटू 9 यानी 18। यानी थर्ड सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 होती है। अब निकालते हैं चौथी सेल में, और चौथी सेल का मान क्या था? O था। क्या था आपका भाई? तो चौथी सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, फोर्थ सेल में निकालेंगे अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या फॉर के एल एम एन ओ, फॉर ओ सेल। एन लेने चौथी एन होगी, एन सेल में और एन सेल, तो एन बराबर 4। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर 2n स्क्वायर, यानी 2 इंटू 4 का वर्ग, यानी 4 16 दूनी 32। यानी चौथी सेल यानी एन सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी जाके 32। तो पहली सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, दूसरी सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8, तृतीय सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18, और इसके अतिरिक्त चौथी सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12 होती है। तो क्वांटम नंबर की सहायता से, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की सहायता से किसी सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का ज्ञान कर लेते हैं। तो 4 तक निकालते हैं। 4 के बाद क्या होता है कि जब 4 सेल होती है, इसके बाद मैक्सिमम पहुंच जाता है, मैक्सिमम के बाद निरंतर इलेक्ट्रॉनों की घटना शुरू हो जाता है। यानी किसी भी एटम का आकार प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमने पता लगाया कि 4 तक बढ़ेगा, 4 पर मैक्सिमम पहुंचने के बाद 5 में बराबर होगा, इसके बाद निरंतर घटता रहता है। यानी एटम की शेप लट्टू के आकार की होती है। यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में आपको बता दिया है। इसके बाद आपको अगले लेक्चर में अजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में बताएंगे। ओके, थैंक यू।